नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों कहते हैं ना कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। तो दोस्तों कल मंगलवार है और मंगलवार के दिन जबरदस्त पावरफुल किए जाने वाले उपाय बता रहे। वैसे हनुमान जी महाराज के चमत्कार के बारे में बताने की जरूरत नहीं दोस्तों। हनुमान जी महाराज की जो एक रोम की ताकत है दोस्तों, एक इंद्र के बराबर है। दोस्तों हनुमान जी महाराज को महावीर कहा जाता है। इसके अंदर में अनगिनत शक्ति और दोस्तों आने वाले कलयुग के जैसे कल्प अंत होंगे दोस्तों, इसके बाद हनुमान जी महाराज ही ब्रह्म की जो पद है वो प्राप्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज की कैसे पूजा करना चाहिए। कोई आपकी विशेष मनोकामना हो तो किस प्रकार पूजा करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ लौंग की माला की जबरदस्त पावरफुल चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। और हाँ, अगर आप कोई समस्या को लेकर के परेशान है, जैसे नकारात्मक शक्ति हैं, कर्जे हैं या फिर धन की आवागमन रुक चुकी है, तो ये वीडियो भैया बिल्कुल ही मिस मत करना। ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागे का काम करेंगे। दोस्तों प्राचीन ज्ञान चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप सब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो हनुमान जी महाराज रामायण का मुख्य पात्र। भैया हनुमान जी महाराज की शक्ति के बारे में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अनजान होगा। सभी लोग हनुमान जी महाराज की शक्ति को जानते हैं, इनके बाहुबल को जानते हैं। तो हनुमान जी महाराज को हमने बचपन से हनुमान जी महाराज की पूजन किए, पाठ किए, बहुत सारे हमने साधना किए, स्वयं हमने अनुभव किए। हनुमान जी महाराज के जो हृदय है माँ के हृदय की तरह बहुत ही कोमल है। आपने बहुत सारे लोगों के मुख से ये सुना होगा कि भैया हनुमान चालीसा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, अधूरे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान जी महाराज की पूजा करने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। आपको घबराना नहीं दोस्तों, हमने बारीकी से हमसे भी बहुत बार गलती हुई हनुमान जी महाराज की पूजा के दौरान, लेकिन हनुमान जी महाराज बहुत ही सरल है, बहुत ही सौम्य हनुमान जी महाराज। मैं तो कहूं दोस्तों, अगर आप धर्म पिता मान करके हनुमान जी महाराज की पूजा करें तो आपको उस मुकाम पे ले जाकर के छोड़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। हनुमान जी महाराज बहुत ही सरल सौम्य देवता है। जिस प्रकार शनि महाराज की हृदय बहुत ही कोमल है, उसी प्रकार हनुमान जी महाराज की हृदय बहुत ही कोमल है दोस्तों। और हनुमान जी महाराज के बारे में कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। ये आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि आपको प्रदान कर सकते हैं। निधि का मतलब है कि खजाना। तो हनुमान जी महाराज के मंगलवार के दिन पूजा करते हैं, तो उपाय बताते चल रहा हूं दोस्तों। सारे उपाय को किसी पेन कॉपी में नोट करके चलते जाना। और हाँ भैया, सबसे पहले कहना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में अभी तक जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों जहां पे राम नाम का उच्चारण होता है, जिस जगह राम नाम का जयकार हो भैया, वहां पे हनुमान जी महाराज आकर के उपस्थित होता है। तो सर्वप्रथम तो कमेंट बॉक्स में सभी लोगों से सच्चे अगर हिंदू हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलना। उपाय की ओर चलते हैं, उपाय ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई विशेष मनोकामना, बहुत ही ज्यादा कोई मनोकामना, जैसे कि कर्जे से बहुत ही ज्यादा परेशान है दोस्तों, कर्जे के भार से लदते चले जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही कि भैया हम कर्जे कैसे चुकाएं, क्योंकि दोस्तों कर्जे एक ऐसा मनुष्य का शत्रु है दोस्तों, जीते जी मनुष्य को खोखला करते चला जाता है। तो भैया तुलसी के पत्रा लेना है। कौन सी तुलसी लेना है? आपको राम तुलसी लेना है। वैसे हम 2 तुलसी की सबसे ज्यादा पूजा करते हैं, राम तुलसी और श्याम तुलसी। एक मरुआ भी आता है दोस्तों और एक मिश्रित तुलसी भी आता है, लेकिन आपको लेना कौन सी है? आपको राम तुलसी लेना है। तो राम तुलसी आपको लेना और राम तुलसी पर आपको करना क्या है? रक्त चंदन से, ध्यान से सुनना, आपको राम तुलसी कितना लेना है? राम तुलसी या तो आप 11 ले लीजिए या फिर 21 ले लीजिए। और कोई बहुत बड़ी मनोरथ है, बहुत बड़ी मनोकामना है तो 108 तुलसी के पत्रा, राम तुलसी का पत्रा ले लीजिए। लेकिन भैया विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, नहीं अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी का पत्र तोड़ना है। ये 3 दिन बिल्कुल ही नहीं तोड़े जाते। तो या चाहे तो आप एक दिन पहले, जैसे मंगलवार है तो आप जो है सोमवार के भी दिन तोड़ सकते हैं। कई पुराणों में कई जगहों पे ये भी उल्लेख है कि मंगलवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तो तोड़ लेना। और प्रत्येक तुलसी पत्र पर रक्त चंदन से आपको राम लिखना है। राम लिख करके दोस्तों आपको माला पिरो लेना है, माला बना लीजिए। जैसे आपसे बन पड़े वैसे आप माला बना लीजिए। अगर कोई कम मनोरथ है, जैसे कर्जे के भार से परेशान है, तो एक काम करना, 21 तुलसी पत्र पर राम लिख करके माला तैयार कर लीजिए। और ये माला किसी आसपास के हनुमान मंदिर के पास में जाना। सर्वप्रथम तो हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में माथे आपको टेकना है, एक आपको श्रीफल भेंट कर देना और आपको अपने
मनोकामना बोलते हुए आप अपने मनोकामना बोलना कि भगवान मैं ये निमित्त हेतु आपको तुलसी पत्र पर राम लिखा माला आपको भेंट करूं, भगवान आप मेरे मनोकामना को पूर्ण करना। यकीन मानिए दोस्तों, मैं अपने दिल की बात बता दिया हूं। जो मुझे ये ज्ञान साधु संत से प्राप्त हुआ था वही ज्ञान आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से बता दी हूं। यकीन मानिए कोई साधारण उपाय नहीं, बहुत बड़ा दिव्य उपाय है। केवल आप देखेंगे दोस्तों 3 मंगलवार के भीतर में जो आपने सोच करके हनुमान जी महाराज को तुलसी पत्र भेंट किए थे राम लिखा, वो मनोकामना 3 मंगलवार आते तक पूर्ण हो जाएंगे। अब ये उपाय आपको कितने मंगलवार करना है? तो 3 मंगलवार अवश्य करना है, डेली नहीं करना है। एक मंगलवार हो गए, फिर दूसरे मंगलवार, फिर तीसरे मंगलवार, आपको 3 मंगलवार तक करना है। अब दूसरा उपाय मैं आप लोगों को बताते चलता हूं। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज को कौन सी पुष्प बहुत प्रिय है, क्या हम कमल की पुष्प चढ़ा सकते हैं या फिर कमल की पुष्प के साथ साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुलाब की पुष्प चढ़ा सकते हैं, कौन से पुष्प चढ़ाएं? तो हनुमान जी महाराज को भैया ध्यान से सुनना, हनुमान जी महाराज को गेंदे फूल का पुष्प, गेंदा की पुष्प हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। गेंदा की पुष्प अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट किया जाए, क्योंकि गेंदा की पुष्प की आप जो कलर देखना दोस्तों भगवा कलर की होती है। भगवा कलर हनुमान जी महाराज स्वयं धर्म ध्वज को धारण किए हुए हैं। हनुमान जी अगर आप देखें कलयुग में धर्म ध्वज कौन धारण किए हैं, तो हनुमान जी महाराज के ही कंधों पर धर्म ध्वज है दोस्तों। इसलिए गेंदा की पुष्प की कलर आप देखना ये भी भगवा कलर की होती है। तो गेंदा की पुष्प वैसे तो हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है, लेकिन इनके मैं कलर को भी देख करके बता दिया। तो गेंदा की पुष्प अगर हनुमान जी महाराज को कोई विशेष मनोकामना है तो वह मनोकामना बोलते हुए कम से कम 21 से लेकर के दोस्तों 51 या 108 गेंदा की पुष्प मनोकामना बोल करके प्रभु राम का ध्यान करके अगर मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो जो आपकी सांसारिक मनोकामना है वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान से सुना, दिन की अपेक्षा अगर रात्रि में हनुमान जी महाराज की पूजा किया जाए तो हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी आपकी पुकार को सुनते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज पूरे दिन भर रात्रि काल होते तक प्रभु राम की सेवा में समर्पित होते हैं, और जब प्रभु राम की सेवा सुने थोड़ा बहुत समय मिलता है दोस्तों अपने भक्तों की पुकार सुनते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ये दोस्तों बहुत सारे जो ज्ञानी हैं ज्ञानी जन की ये मत है। तो अगर रात्रिकालीन जैसे कि दोस्तों 9:30 या फिर 10 बजे के बाद अगर आप हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, चालीसा के पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज को मंत्र से प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो हनुमान जी महाराज दिन की अपेक्षा रात्रिकालीन पूजा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। रात्रिकालीन में हनुमान जी महाराज की पूजा करें तो हनुमान जी महाराज जल्दी आपकी पुकार को सुनते हैं, क्योंकि दिन भर भैया हनुमान जी महाराज प्रभु राम जी के सेवा में समर्पित होता है। चलिए कुछ और विशेष जानकारी बता दूं, इसके बाद मैं वीडियो के आखिरी में 2-3 और लौंग का ऐसे उपाय बताऊंगा, लौंग की माला का दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग आपको दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ कराएंगे, आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराएंगे और सभी प्रकार की समस्या से आपको यूं ही उबार लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप यकीन मानना ये उपाय करने के बाद आपकी तरक्की आसमान छूमेगी। तो मंगलवार के दिन क्या ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे छोटे बहुत जो गलतियां होती है ना दोस्तों, ये हमें बाद में चल करके बहुत ही नुकसान कराते हैं। तो ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग यही गलती कर बैठते हैं जिसके कारण कर्ज को भी चुकाने में समर्थवान नहीं होते, कर्ज ले बैठे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार करके बैठे हुए होते हैं। मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहूंगा मंगलवार के दिन भैया कुछ विशेष ऐसे कार्य जिसे नहीं करना चाहिए जो आपकी जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ग्रहों में जो मंगल ग्रह थोड़ा सा क्रूर है, शनि के जैसा थोड़ा सा क्रूर है, लेकिन बहुत ही जल्दी प्रसन्न होता है। जिनके मंगल कमजोर हो भैया कहते हैं ना मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु राम जी महाराज सभी प्रकार के मंगल अमंगल को दूर करते हैं। तो भैया आपको मंगल मजबूत करना है। अगर आपके मंगल मजबूत नहीं है तो आप जितने भी परिश्रम कर लीजिए धन दौलत कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसे बलवान करने का तरीका भी बताऊंगा। मंगल हनुमान जी महाराज से ही बलवान होते हैं, और मंगल हनुमान जी महाराज मंगल जो है प्रभु शंकर जी के ही अंश हैं दोस्तों। भगवान शंकर जी के ये नेत्र के अश्रुधारा से उत्पन्न हुए थे। तो मंगलवार के दिन क्या ना करे, तो मंगलवार के दिन पान खा करके जमीन पर न थूके। ये मैं जानकारी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। जो व्यक्ति पान खा करके मंगलवार के दिन जमीन पर थूकते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के मंगल कुंडली में कमजोर हो जाते हैं। मंगल क्यों कमजोर होते हैं? क्योंकि भैया जो मंगल है भूमि पुत्र है। मंगल क्या है? मंगल जो है भूमि पुत्र है। और अगर दोस्तों भूमि पर पान खा करके थूकते हैं तो मंगल महाराज बहुत ही नाराज होते हैं, और मंगल नाराज होते हैं तो आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा है दोस्तों लाल बैल
लाल कलर की जो बैल होता है इसे मंगलवार के दिन भूल करके मारना नहीं है। जो लाल कलर की बैल है मंगलवार के दिन भूल करके मारना मत दोस्तों। लाल कलर की बैल पर मंगल देव का वास होता है मंगलवार के दिन। इसके बाद मंगलवार के दिन ना आपको किसी से कर्जा लेना है, न ही आपको किसी को कर्जा देना है। मंगलवार के दिन आप कर्जा दे सकते, बाकी कर्जा किसी को जैसे कि आपको छुटकारा पाना तो सामने वाले को जा करके उनके कर्जा लौटा सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन आपको कर्जा न तो लेना है न आपको कर्जा किसी को देना है। कर्जा देने से ये होता है दोस्तों, ये चुकाने में किसी से कर्जा लेते हैं तो ये दोस्तों आपको चुकाने में बहुत तकलीफ हो सकती है, और कर्जा देते हैं तो वो पैसा प्राप्त करने में दोस्तों आपके पसीने निकल जाएंगे, लेकिन वो पैसे आप उनसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंगलवार के दिन आपने देखा होगा बहुत बड़े जो साहूकार होते हैं, सेठकार होते हैं, जो ज्ञानी जन होते हैं, न तो कर्जे देते हैं न कर्जे लेते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों भूमि का इस दिन छेदन न करे। जैसे बहुत सारे हमारे किसान भाई हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी जन जो हमारे चैनल में जुड़े हुए जिन्हें भूमि का कार्य करना होता है मंगलवार के दिन, तो ये काम करना मंगलवार के दिन को छोड़ करके दूसरे दिन भूमि का छेदन कर सकते हैं। भूमि हेतु आप जो है काम कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन भूल करके भूमि का छेदन एवं खुदाई न करना, इससे मंगलदेव बहुत ही नाराज होते हैं। चलिए अब उपाय की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मंगलवार के दिन लौंग की माला का यह चमत्कारिक उपाय शीघ्र आपको बना देंगे धनवान, सभी प्रकार के आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, नहीं होगा किसी भी प्रकार के भौतिक सुख की कमी। तो लौंग की माला पहनने से क्या होता है? हनुमान जी महाराज को लौंग की माला हम पहनाए भैया तो इससे हमें क्या फायदा मिलेंगे? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट देख करके, ये हमारे जो वीडियो के टाइटल देख करके आए हैं। तो देखिए, अगर हनुमान जी महाराज को मनोकामना है, कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, छोटी नहीं, जैसे कि कर्जे के भार है या फिर धन संबंधी समस्या है, तो 21 आप जो है लौंग की माला पहना सकते हैं। लेकिन कोई बहुत ही बड़ी मनोरथ है, बहुत ही बड़ी मनोकामना है, तो 108 लौंग की फूल वाला लौंग की माला बनाइए और इसे मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को पहनाइए। वैसे धन संबंधी समस्या या कर्जे का भार है तो केवल 21 फूल वाला लौंग की माला बना लीजिए और इसे हनुमान जी महाराज को पूजन पाठ करने के बाद आरती करने से पहले आपको पहनाना है। तो इसे शनि पीड़ा से जिस दिन आप हनुमान जी महाराज को पहनाएंगे, आपके शनि के 7.5 चरम सीमा पे है ना दोस्तों, तत्काल उसी टाइम हनुमान जी महाराज को पहनाते ही मुक्ति मिल जाते हैं। तो ये गजब का पावरफुल तांत्रिक उपाय है। इसके बाद दोस्तों कर्जे से जल्दी छुटकारा पाना है तो 3 मंगलवार तक आप जो है लौंग का फूल वाला जो लौंग है इसके माला बनाइए और 3 मंगलवार तक हनुमान जी महाराज को आपको कितने टाइम में पहनाना है? तो रात 9 बजे के बाद, रात 9 बजे के बाद रात्रिकालीन हनुमान जी महाराज की पूजा करना, क्योंकि हनुमान जी महाराज प्रभु राम की सेवा से उस समय थोड़ा सा जब प्रभु राम विश्राम करते तो ये मुक्त हो जाते हैं, तो आपकी पुकार जल्दी सुनेंगे। तो ये थोड़ा सा आप जो है कर सकते हैं। बाकी सिद्ध जनों का कहना है, गुरुजनों का कहना है कि रात्रिकालीन में हनुमान जी महाराज की पूजा करने से प्रभु हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं, और ये हमारे स्वयं की भी अनुभव है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मैं प्रयास करता हूँ सरल भाषा में, आसान भाषा में मैं आप लोगों को जानकारी सिखाऊं, उपाय बताऊं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, इसे शेयर करना ना भूलना, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। जब आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम करते हैं दोस्तों, मुझे गर्व होता है कि हमारे हिंदू भाई लोग जागृत हो रहे हैं, प्रभु भक्ति को मार रहे हैं, साथ ही साथ प्रभु की जयकारा लगाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी महाराज आप सभी के सम्मुख में खड़े, हमारे सम्मुख में खड़े हैं। तो आज की जानकारी बस इतने ही दोस्तों। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।